वेलकम टू द कल्पना नर्सिंग क्लासेस। मैं सर पुष्पन स्वागत करता हूँ आपका फिर से इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर, जिसका नाम है कल्पना नर्सिंग क्लासेस। और पिछली कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि अपन पढ़ रहे थे ट्रैकेस्टोमी के बारे में, ट्रैकेस्टोमी प्रोसीजर के बारे में अपन स्टडी कर रहे थे। नर्सिंग फाउंडेशन का एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, जो कि एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसके अंदर पूछे जाते हैं, मल्टीपल टाइप के। ठीक है, तो वो अपन क्या है डिस्कस कर रहे थे। और जिसका नाम क्या था, प्रोसीजर का नाम क्या था अपन का, प्रोसीजर का नाम था अपन का ट्रैकेस्टोमी। प्रोसीजर का नाम क्या था आपका, ट्रैकेस्टोमी। प्रोसीजर का नाम था ट्रैकेस्टोमी। इस ट्रैकेस्टोमी प्रोसीजर की यदि अपन बात करें तो ट्रैकेस्टोमी के पिछली क्लासेस के अंदर ट्रैकेस्टोमी के टाइप के बारे में अपन ने क्या किया था, डिस्कस किया था, टाइप के बारे में डिस्कस किया था। और ट्रैकेस्टोमी के टाइप की यदि मैं बात करूँ, ट्रैकेस्टोमी के टाइप की बात करूँ तो मैंने बोला था कि ड्यूरेशन के आधार पर और सिचुएशन के आधार पर, और ड्यूरेशन, सिचुएशन और प्लेसमेंट के आधार पर हमने ट्रैकेस्टोमी को तीन टाइप के अंदर डिवाइड किया, अलग अलग टाइप के अंदर डिवाइड किया था। तीन टाइप जो बेसिकली जो तीन टाइप है अपन ने उसके अंदर डिवाइड किया था। ठीक है, ट्रैकेस्टोमी को यदि मैं बात करूँ तो ट्रैकेस्टोमी के आधार पर मैंने बताया था कि आपको ट्रैकेस्टोमी दो तरह की होती है। ड्यूरेशन के आधार पर ट्रैकेस्टोमी दो तरह की होती है आपकी, टेम्पररी और परमानेंट। ये मैंने आपको बताया था। मैंने बोला था सिचुएशन के आधार पर दो तरह की होती है, एक है आपकी इमरजेंसी और दूसरी है प्री प्लान। ये मैंने डिस्कस किया था। प्लेसमेंट के आधार पर बताया था मैंने कि ये अपर ट्रैकेस्टोमी होती है, इसको हाई बोलते हैं, या फिर दूसरी होती है लोअर ट्रैकेस्टोमी, या फिर जिसको लो ट्रैकेस्टोमी का प्रोसीजर बोलते हैं, ट्रैकेस्टोमी 2 बोलते हैं। ये अपन ने डिस्कस किया था। और अपन ने बताया था कि लोअर जो ट्रैकेस्टोमी है वो क्या होती है, मोस्ट कॉमन होती है, और जो थर्ड एंड फोर्थ रिंग के अंदर जो इंसिजन लगाया जाता है वो कॉमन होता है। ठीक है, लार्ज इंसिजन लगाया जाता है और आपका वर्टिकल इंसिजन लगाया जाता है। ये सारी चीज़ें क्या थी, कॉमन थी, जो कि हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर क्या की जाती है, मोस्टली यूज किया जाता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर जिसका मोस्टली यूज किया जाता था। ये सारी चीज़ें अपन ने पिछली क्लासेस के अंदर डिस्कस किया था। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या कि इस ट्रैकेस्टोमी प्रोसीजर को करते वक्त हमको कौन कौन से जो आर्टिकल्स हैं उनकी ज़रूरत होती है, कौन कौन से आर्टिकल्स की हमको ज़रूरत होती है इस ट्रैकेस्टोमी प्रोसीजर को करते वक्त। ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। नया सेशन है, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन सामने गो थ्रू करवाऊंगा कि कुछ क्वेश्चन हैं जो कि इस प्रोसीजर से पूछे जाते हैं, एंड आर्टिकल से पूछे जाते हैं, या ट्रैकेस्टोमी के जो आर्टिकल्स हैं उनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस में जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ज़रा इसको माइंड में रखिएगा। मैं कुछ डिटेल बताने से पहले उन क्वेश्चन को आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा सामने कि एक 2 साल का बच्चा है, केम एन इमरजेंसी विद सबग्लोटिक एरिया नैरो। 2 साल का बच्चा है जो कि इमरजेंसी में आया है, उसका सबग्लोटिक एरिया क्या है, नैरो है। तो उसने पूछा है कि विच टाइप ऑफ ट्रैकेस्टोमी ट्यूब विल बी इंसर्टेड इन दिस चाइल्ड। उसने बोला है कि 2 साल का एग्जामिनर बोल रहा है कि 2 साल का एक बच्चा है जो कि इमरजेंसी के अंदर सबग्लोटिक एरिया नैरो कंडीशन लेकर के आया है। ठीक है, उसका जो सबग्लोटिक एरिया है, ग्लोटिस से नीचे वाला जो पार्ट है उसका क्या है, वो नैरो है, एयरवे का। तो उस कंडीशन के अंदर हम कौन सी ट्रैकेस्टोमी इंसर्ट करेंगे, ट्रैकेस्टोमी तो इंसर्ट करेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि सबग्लोटिक एरिया नैरो है, यानी कि अपर एयरवे का क्या हो रखा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है। ठीक है, तो ट्रैकेस्टोमी इंसर्ट तो करेंगे, लेकिन कौन से टाइप की ट्रैकेस्टोमी इंसर्ट करेंगे ये उसने पूछा है। ठीक है, पहला उसने ऑप्शन में दिया है कि प्लास्टिक ट्रैकेस्टोमी ट्यूब, कफ्ड प्लास्टिक ट्रैकेस्टोमी ट्यूब, अनकफ्ड प्लास्टिक ट्रैकेस्टोमी ट्यूब, मेटल ट्रैकेस्टोमी ट्यूब। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन के बारे में अपन सोचेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर अपन निकालेंगे एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। ठीक है, हो सकता है आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो, लेकिन फिर भी हम इस तरह से जो क्वेश्चन फ्रेमिंग है एग्जामिनर हमारे सामने करता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ इनर कैनुला ऑफ ट्रैकेस्टोमी ट्यूब। सॉल्यूशन यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ इनर कैनुला ऑफ ट्रैकेस्टोमी ट्यूब। ट्रैकेस्टोमी का जो इनर कैनुला होता है उसको क्लीन करने के लिए सॉल्यूशन कौन सा यूज करते हैं। अब सबसे पहले तो अभी अपन को ये नहीं पता कि इनर कैनुला क्या है, आउटर कैनुला क्या है, ट्रैकेस्टोमी का कौन कौन से पार्ट है, वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। ऑप्शन में दे रखा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, नॉर्मल सलाइन, H2O2 है, H2O2 प्लस NS, कौन सा सॉल्यूशन अपन यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, इस सॉल्यूशन मोस्ट कॉमन यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस टू क्लीन द ट्रैकेस्टोमी ट्यूब। ट्रैकेस्टोमी ट्यूब को क्लीन करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज करेंगे, नॉर्मल सलाइन है, H2O2 है, बीटाडीन है, और वही आपका NS प्लस H2O2 है। ये अपने तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन हमारे सामने है कि सक्शन प्रेशर प्रेफर्ड टू रिमूव द म्यूकस फ्रॉम ट्रैकेस्टोमी ट्यूब। इस ट्रैकेस्टोमी ट्यूब से, ठीक है, ट्रैकेस्टोमी जो ट्यूब है उससे म्यूकस को बाहर निकालने के लिए या म्यूकस को सक्शन करने के लिए कितना प्रेशर हमको चाहिए होता है, कितना सक्शन प्रेशर प्रेफर्ड किया जाता है ट्रैकेस्टोमी ट्यूब से म्यूकस को बाहर निकालने के लिए। 100 से 120 mmHg, 80 to 100 mmHg, 60 to 80 mmHg, 120 to 140 mmHg। ये सारे के सारे क्या थे, क्वेश्चन थे। ये 4 क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ कि कितना सक्शन प्रेशर चाहिए, कौन सा सॉल्यूशन है जो ट्रैकेस्टोमी ट्यूब को क्लीन करने में काम आता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि ट्रैकेस्टोमी ट्यूब के इनर कैनुला को क्लीन करने में कौन सा सॉल्यूशन काम आता है। दूसरा है कि सबग्लोटिक एरिया नैरो, एक कंडीशन लेके बच्चा आपके सामने आया है, कौन सी ट्रैकेस्टोमी ट्यूब आप इंसर्ट करना चाहोगे। ये 4 क्वेश्चन आपके सामने प्रदर्शित किए गए हैं मेरे द्वारा। तो इन चारों क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस क्लास के बाद में आपको इन चारों क्वेश्चन का क्या होगा,
डिस्क्रिप्शन और डिटेल या फिर इनका जो आंसर है उसका कंफर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मेरी आपसे आशा है। सेशन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बात कर रहा हूँ यहाँ पर ट्रैकिस्टोमी के आर्टिकल्स की। किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर? आर्टिकल्स की। अपने टॉपिक पर आते हैं कि हमारा टॉपिक है आज का कि आर्टिकल्स, कि कौन कौन से आर्टिकल्स है जो ट्रैकिस्टोमी ट्यूब का जो प्रोसीजर है उस दौरान यूज होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम यदि बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए? ट्रैकिस्टोमी ट्यूब चाहिए। क्या चाहिए यहाँ पर हमको? सिंपल सी बात है, हमको क्या चाहिए? ट्रैकिस्टोमी ट्यूब चाहिए। यदि मैं बात करूँ तो मटेरियल के आधार पर, किस मटेरियल की ट्रैकिस्टोमी ट्यूब बनी होती है उसके आधार पर ट्रैकिस्टोमी ट्यूब दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है? दो तरह की ट्रैकिस्टोमी ट्यूब आती है। पहली आती है आपकी प्लास्टिक ट्रैकिस्टोमी ट्यूब और दूसरी है आपकी मेटल की ट्रैकिस्टोमी ट्यूब। दो तरह की ट्रैकिस्टोमी ट्यूब आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर यूज होती है, प्लास्टिक ट्रैकिस्टोमी ट्यूब और मेटल की ट्यूब। जो प्लास्टिक ट्रैकिस्टोमी ट्यूब है वो शॉर्ट टर्म के लिए यूज होती है, शॉर्ट टर्म के लिए यूज होती है, जबकि मेटल की है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होती है। याद रखना यहाँ पर कि शॉर्ट टर्म के लिए कौन सी यूज होती है? आपकी प्लास्टिक की यूज होती है, और लॉन्ग टर्म के लिए कौन सी यूज होती है? मेटल की यूज होती है। ठीक है, ये जो प्लास्टिक की है ये दो तरह की होती है। प्लास्टिक की जो आपकी ट्रैकिस्टोमी ट्यूब है ये दो तरह की है आपकी। ये भी पहला है कप्ड ट्रैकिस्टोमी ट्यूब और दूसरी है आपकी अनकप्ड ट्रैकिस्टोमी ट्यूब। याद रखेंगे यहाँ तक मैंने क्या बोला है? यहाँ पर आपकी जो प्लास्टिक की ट्रैकिस्टोमी ट्यूब है ये दो तरह की है। पहली है आपकी कप्ड ट्रैकिस्टोमी और दूसरी है आपकी अनकप्ड ट्रैकिस्टोमी ट्यूब। बात आती है कि कप का और अनकप्ड का मतलब क्या है यहाँ पर? कप्ड ट्रैकिस्टोमी ट्यूब का सिंपल सा मतलब है यहाँ पर कि इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर इस ट्यूब के अंदर, इस ट्यूब के आगे की तरफ, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? एक बलून लगा होता है या फिर एक कप लगा होता है। ठीक है, इस ट्रैकिस्टोमी ट्यूब के आगे क्या लगा होता है? यहाँ पर प्रॉक्सिमल पार्ट पर क्या लगा होता है? बोले तो एक बलून टाइप का स्ट्रक्चर लगा होता है, एक बलून लगा होता है या फिर मैं बोलता हूँ कप लगा होता है, इसलिए उसको कप्ड ट्रैकिस्टोमी ट्यूब बोला जाता है। अनकप्ड के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, सिंपल ट्रैकिस्टोमी ट्यूब होती है। ठीक है, याद रखना। आगे यदि मैं बात करूँ कप्ड ट्रैकिस्टोमी ट्यूब की, यदि मैं बात करूँ तो कप्ड ट्रैकिस्टोमी जो है मोस्ट कॉमन यूज होती है क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर। मोस्ट कॉमन यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, आपको याद रखना है क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होने वाली ट्रैकिस्टोमी ट्यूब कौन सी है? तो आपको याद रखना है प्लास्टिक की यूज करते हैं, और वो भी कौन सी? कप वाली। तो प्लास्टिक की जो कप ट्रैकिस्टोमी ट्यूब है कौन सी है? प्लास्टिक की जो कप ट्रैकिस्टोमी ट्यूब है आपकी मोस्ट कॉमन यूज होती है क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ तो याद रखना ये जो कप ट्रैकिस्टोमी ट्यूब है मोस्टली अडल्ट के अंदर यूज की जाती है, जबकि जो अनकप्ड ट्रैकिस्टोमी ट्यूब है ये बच्चे के अंदर यूज की जाती है। अनकप्ड ट्रैकिस्टोमी का मतलब वहाँ पर कोई कप नहीं है, सिंपल ट्रैकिस्टोमी ट्यूब है। ठीक है, किसके अंदर यूज होती है? चाइल्ड के अंदर यूज होती है। अनकप्ड ट्रैकिस्टोमी को किसके अंदर किया जाता है? चाइल्ड के अंदर किया जाता है। ठीक है, कौन सा चाइल्ड? लेस देन 8 ईयर चाइल्ड। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र क्या है? 8 साल से कम है, उन बच्चों के अंदर कौन सी यूज की जाती है? आपकी अनकप्ड ट्रैकिस्टोमी ट्यूब का यूज किया जाता है। इतनी बात आप याद रखोगे? ठीक है, यदि मैं आगे बात करूँ कि ये जो आपका कप है, ये जो कप है ये यहाँ पर कप क्यों लगा होता है? वाई? इस कप का यूज क्या है यहाँ पर? तो ये कप इसलिए लगा होता है, या फिर मैं बात करूँ उसके एडवांटेज की बात करूँ, एडवांटेज ऑफ कप्ड ट्रैकिस्टोमी ट्यूब, कि भाई ये जो ट्रैकिस्टोमी ट्यूब है कप वाली है, इस कप वाली ट्रैकिस्टोमी ट्यूब है कप वाली, इसका क्या है? यूज क्या है भाई? इसके एडवांटेज क्या है? क्यों हम कप वाली का यूज करते हैं, कप वाली ट्रैकिस्टोमी ट्यूब का यूज करते हैं? ठीक है, कप वाली ट्रैकिस्टोमी का इसलिए यूज करते हैं, सबसे पहला आपको याद रखना है कि जो कप वाली ट्रैकिस्टोमी ट्यूब है इसके अंदर क्या किया जाता है? ये जो कप है, जो बलून है, इसकी वजह से क्या होता है? सेल्फ रिटेनिंग होती है। सबसे पहली बात तो ये सेल्फ रिटेनिंग होती है, जिससे क्या होता है? प्रिवेंट डिसलोकेशन ऑफ ट्रैकिस्टोमी। इस कप की वजह से क्या होता है? ट्रैकिस्टोमी ट्यूब क्या होती है? डिसलोकेट नहीं होती है। ठीक है, हटती नहीं है वहाँ से। ठीक है, सेल्फ रिटेनिंग होती है। क्यों भाई? कैसे काम करता है कप? होता क्या है कि इस कप के अंदर क्या किया जाता है? इसको इंसर्ट किया जाता है तो डिफ्लेटेड कंडीशन में होता है। जब इसको इंसर्शन मैं बात करूँ, ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ ट्रैकिस्टोमी ट्यूब, जब इंसर्ट करते वक्त क्या होता है? डिफ्लेटेड कंडीशन में होती है। डिफ्लेटेड कंडीशन के अंदर क्या किया जाता है? इसको इंसर्ट किया जाता है। आफ्टर इसके बाद क्या किया जाता है? इसके अंदर इंसर्ट करने के बाद में हम क्या करते हैं? इसके अंदर 3 to 5 ml
या फिर मैं बात करूँ तो 5 to 10 ml इसके अंदर एयर क्या कर दी जाती है, पुश कर दी जाती है। इसको क्या किया जाता है, इन्फ्लेट किया जाता है। इस बलून को क्या कर दिया जाता है, इन्फ्लेट। इन्फ्लेट करने के बाद में क्या होता है, ये वहाँ जो ट्रेकिया की जो वॉल है, ट्रेकिया की वॉल है उसको क्या कर देता है, सील कर देता है। ट्रेकिया की वॉल को क्या कर देता है, वहाँ पर सील कर देता है, ठीक है। और वहाँ पर क्या कर देता है, लॉक हो जाता है। क्या हो जाता है, लॉक कर देता है उसको। ट्रेकिया की बाल पर क्या पड़ता है, प्रेशर। ट्रेकिया की बाल पर क्या होता है, बलून को फैलने की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से प्रेशर पड़ता है, तो वहाँ पर क्या होता है, एयर का लीक नहीं होता है। एयर लीक को क्या करता है, वहाँ पर प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि भाई इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि ये जो कप है, इस कप को जब फैलाया जाता है, ठीक है, फैलाने के लिए हम क्या करते हैं, 5 से 10 ml क्या करते हैं, हम एयर को पुश करते हैं, जिससे क्या होता है, कप जब फूल जाता है, ठीक है, जब बलून फूलता है तो वापस ट्रेकिस्टोमी ट्यूब क्या होती है, बाहर की तरफ क्या होती है, डिसलोकेट नहीं होती है, उसी जगह पर रहती है, वहाँ पर प्रॉपर उसका क्या हो जाता है, फिक्सेशन हो जाता है। तो पहली बात तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर प्रॉपर फिक्सेशन में क्या करती है, ये हेल्प करती है। प्रॉपर फिक्सेशन में क्या करती है, हेल्प करती है। सेल्फ रिटर्निंग होती है, वहाँ पर ट्रेकिस्टोमी ट्यूब को डिसलोकेट होने से बचाता है कप। दूसरी बात मैंने बोली कि प्रेशर की वजह से, दूसरी बात मैंने बोली कि जब इसमें प्रेशर इंसर्ट किया जाता है, एयर इंसर्ट की जाती है, तो एयर का जो प्रेशर है उसकी वजह से जो ट्रेकिया की वॉल है उस पर क्या करता है, प्रेशर पड़ता है, तो वहाँ की दीवार क्या हो जाती है, सील हो जाती है, वहाँ की दीवार क्या हो जाती है, सील हो जाती है प्रॉपर तरीके से, और वहाँ पर एयर लीक को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ये कप क्या करता है, वहाँ पर एयर लीक को प्रिवेंट करता है। जब एयर बाहर नहीं निकलेगी तो रेस्पिरेटरी जो पासेज है, या एयरवे है, उस एयरवे के अंदर प्रॉपर क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम मेंटेन होता है। प्रॉपर जो टाइडल वॉल्यूम है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है, ठीक है। और दूसरी बात मैंने बोला कि भाई जो ट्रेकिस्टोमी ट्यूब है उसका जब इन्फ्लेशन किया जाता है उस कप का, तो ट्रेकिया की जो वॉल है उस वॉल में क्या कर दिया जाता है, उसको एयर लीक से प्रिवेंट कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है, जिससे वहाँ पर क्या हो जाता है, एक तरह से क्या हो गई, वहाँ पर सील हो गई। सील होने की वजह से वहाँ पर एयर लीक नहीं होगा। तो जो एयर है, अंदर वाली जो एयर है, ठीक है, जो ऑक्सीजन पेशेंट ले रहा है, ठीक है, जो एयर पेशेंट ले रहा है रेस्पिरेटरी फंक्शन के लिए, वो एस्केप नहीं होती है, ठीक है। तो अंदर का जो टाइडल वॉल्यूम है, जो 500 ml जो टाइडल वॉल्यूम है, प्रॉपर तरीके से मेंटेन होता है। तो मैंने 2 एडवांटेज बताए कि वही कप ट्रेकिस्टोमी ट्यूब का यहाँ पर क्यों यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर मैंने बोला 2 चीज़ आपको याद रखनी कि भाई कितनी एयर इसके अंदर, जो कप का जो बलून होता है उसको फैलाने के लिए कितनी एयर चाहिए, आपको याद रखना 5 to 10 cc एयर क्या करते हैं, हम पुश करते हैं। प्रेशर कितना रखते हैं इसका, यदि मैं बात करूँ प्रेशर की, तो कितना प्रेशर होना चाहिए कप ट्रेकिस्टोमी ट्यूब का, या फिर कप में जो कप लगा होता है उसका प्रेशर कितना होता है, तो आपको याद रखना है 20 to 25 mmHg क्या होता है, इसका प्रेशर मेंटेन किया जाना चाहिए। इस प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए आप क्या यूज करते हो, एक एंड्रॉयड नहीं है, एंड्रॉयड मैनोमीटर आता है, एंड्रॉयड मैनोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है, इस प्रेशर को चेक करने के लिए। और इस प्रेशर को हमको हर एवरी 8 आवर, हर 8 घंटे के अंदर हमको क्या करना है, इसको चेक करते रहना है। तो मैंने क्या बोला, इस कप्ड जो ट्रेकिस्टोमी ट्यूब है, इसके बलून को फैलाने के लिए कितना 5 to 10 ml cc एयर की जरूरत होती है, 20 to 25 mmHg इसका प्रेशर होना चाहिए। एंड्रॉयड मैनोमीटर के द्वारा इसका जो हर 8 घंटे के अंदर क्या किया जाता है, प्रेशर चेक किया जाता है, ठीक है। इतनी बात अपन को याद रखनी है। ये बताया मैंने किसके बारे में, प्लास्टिक की ट्रेकिस्टोमी ट्यूब के बारे में। यदि मैं बात करूँ जो मेटल की आपकी ट्रेकिस्टोमी ट्यूब आती है, तो मेटल की ट्रेकिस्टोमी ट्यूब आती है, इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, याद रखना आपको। पहला होता है इसका आउटर कैनुला, पहला पार्ट होता है आउटर कैनुला। दूसरा पार्ट होता है इसमें इनर कैनुला, ठीक है। और तीसरा होता है इसके अंदर एक गाइड वायर होता है। क्या होता है इसके अंदर, एक गाइड वायर आता है इसके साथ में, ठीक है। तो मोस्टली तो इसके 2 पार्ट होते हैं, आउटर कैनुला, इनर कैनुला। इसके साथ आने वाला एक पार्ट होता है गाइड वायर, इसको बोलते हैं अपन ऑब्टूरेटर। क्या बोलते हैं इसको, ऑब्टूरेटर बोलते हैं, ठीक है। यदि मैं आउटर कैनुला की बात करूँ, ये आउटर कैनुला जो है इसका, ये क्या होता है, नॉन रिमूवेबल पार्ट होता है। ये क्या होता है, इसका नॉन रिमूवेबल पार्ट होता है, ठीक है। इसका फिक्सेशन जो किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, याद रखना, इनर वॉल ऑफ ट्रैकिया। तो ट्रैकिया की जो अंदर की जो वॉल है उस पर क्या किया जाता है, इसका फिक्सेशन किया जाता है, किसका, आउटर कैनुला को क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। इतना याद रखोगे, किसके द्वारा, रिबन, एक रिबन आती है, उस रिबन के द्वारा क्या कर दिया जाता है, उसको फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये नॉन रिमूवेबल पार्ट होता है, इसको इनर वॉल पे क्या कर दिया जाता है, ट्रैकिया पे इनर वॉल पे क्या कर दिया जाता है, इसको फिक्स कर दिया जाता है। ये परमानेंट क्या करता है,
परमानेंट ओपन दी एयरवे, एयरवे को परमानेंट ओपन करने के काम आता है। जबकि जो इनर कैनुला है, जो इनर कैनुला है इसका ये रिमूवेबल पार्ट होता है, ये क्या है इसका रिमूवेबल पार्ट होता है, ठीक है, रिमूवेबल पार्ट होता है। इसको फिक्स करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, एक फ्लिप लॉक आता है, ठीक है। फ्लिप लॉक के द्वारा क्या कर दिया जाता है, इसको फिक्स कर दिया जाता है। किसके द्वारा फिक्स किया जाता है, फ्लिप लॉक के द्वारा इसको फिक्स किया। तो फ्लिप लॉक के द्वारा इसको फिक्स किया जाता है। कहाँ पर फिक्स किया जाता है, फिक्स करने के लिए इसको आउटर कैनुला में क्या कर देते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं। आउटर कैनुला से क्या कर देते हैं, इसको एक फ्लिप लॉक के द्वारा क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। ये रिमूवेबल पार्ट होता है। ड्यूरिंग यदि ट्रेकेस्टोमी बात करें तो इंपॉर्टेंट बात आती है किसकी, जो इनर कैनुला है। आउटर कैनुला तो नॉन रिमूवेबल पार्ट है, फिक्स हो जाता है ट्रेकिया की इनर वॉल में, ठीक है। जबकि इनर कैनुला रिमूवेबल पार्ट है, उसको बार बार रिमूव करना पड़ता है। क्यों रिमूव करना पड़ता है, इसलिए रिमूव करना पड़ता है कि ड्यूरिंग ट्रेकेस्टोमी प्रोसीजर इसमें क्या होता है, क्या जम जाता है, म्यूकस का क्या होता है, कलेक्शन होता है। म्यूकस का क्या हो जाता है, कलेक्शन हो जाता है। इसकी वजह से क्या करना पड़ता है, हमको इसको रिमूव करना पड़ता है बार बार। रिमूव करके क्या करना पड़ता है, इसको क्लीन करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ इनर कैनुला की, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इनर कैनुला की। इनर कैनुला किसका, मेटल की जो ट्रेकेस्टोमी ट्यूब है उसके मैं इनर कैनुला की बात कर रहा हूँ। इनर कैनुला जो है आपका रिमूवेबल पार्ट है, ठीक है। किससे किससे बंधा हुआ है, आउटर जो कैनुला है उससे फ्लिप लॉक के द्वारा अटैच होता है। तो इसको हमको क्या करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, ठीक है। इसको क्या करना पड़ता है हमको, क्लीन, इसको क्या करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है इसकी केयर। तो याद रखना इनर जो कैनुला है उसकी जो केयर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसकी केयर जो की जाती है पेशेंट के द्वारा की जाती है, सेल्फ बाई पेशेंट, पेशेंट के द्वारा खुद केयर की जाती है। या फिर ड्यूरिंग प्रोसीजर, या फिर ड्यूरिंग प्रोसीजर जब हम इसको रिमूव करते हैं, रिमूव द इनर कैनुला, रिमूव द इनर कैनुला। जब कैनुला को जब रिमूव किया जाता है तो इसकी केयर में हम क्या करते हैं, इसको क्लीन करते हैं। क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिप इनटू सोडा बाई कार्बोनेट, ठीक है। सोडा बाई कार्बोनेट के अंदर क्या कर देते हैं, इसको डिप करते हैं। और इसका रीजन क्या है, टू रिमूव द म्यूकस। जो म्यूकस है उसको रिमूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसको सोडा बाई कार्बोनेट के सॉल्यूशन के अंदर डिप करना पड़ता है, ठीक है। तो जो इनर कैनुला है वो इनर कैनुला को क्लीन करने के लिए इसकी केयर के दौरान हम क्या करते हैं, इसको इनर कैनुला को रिमूव किया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, म्यूकस लगा होता है। उस म्यूकस को रिमूव करने के लिए हमको एक सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। सॉल्यूशन का यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, सोडा बाई कार्बोनेट। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था आपसे थोड़ी देर पहले कि कौन सा ट्रेकेस्टोमी के दौरान कौन सा सॉल्यूशन है जिसमें इनर कैनुला को क्लीन करने के लिए सॉल्यूशन का कौन सा सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। तो आपको याद रखना है उसका नाम क्या है, आपका सोडा बाई कार्बोनेट। यहाँ पर वो चीज़ें क्लियर हो, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो यहाँ पर क्लियर हो चुका है, ठीक है। यदि मैं आगे बात करूँ, यदि वो आपसे पूछे कि आउटर जो कैनुला है, जो ट्रेकेस्टोमी का जो आउटर कैनुला है उसके स्टरलाइजेशन के लिए, स्टरलाइजेशन की बात करें तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, तो याद रखना बॉइलिंग मेथड। बॉइलिंग मेथड, बॉइलिंग मेथड किसके लिए यूज किया जाता है, आउटर कैनुला के क्या करने के लिए, आप उसका सॉरी इनर कैनुला की, किसकी बात चल रही है यहाँ पर, इनर कैनुला की, ठीक है। यदि इनर कैनुला को मुझे स्टरलाइजेशन करना है तो मैं बॉइलिंग मेथड के द्वारा क्या करूँगा, स्टरलाइज करूँगा। यहाँ पर एक पॉइंट की बात ये भी है कि बिफोर म्यूकस रिमूवल, म्यूकस को रिमूव करने से पहले हमको कभी भी क्या करना है, उसकी बॉइलिंग नहीं करनी है। यदि हम बॉइलिंग करेंगे तो गर्म पानी की वजह से, उस बॉइलिंग की वजह से क्या होगा, म्यूकस वहाँ पर क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, उसमें स्टिक हो जाएगा और चिपक जाएगा, म्यूकस क्या होगा, रिमूव नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, सबसे पहले क्या किया जाता है, पहले सोडा बाई कार्बोनेट के द्वारा क्या किया जाता है, उसको सोडा बाई कार्बोनेट के सॉल्यूशन के द्वारा क्या किया जाता है, उसको पहले म्यूकस को रिमूव किया जाता है। रिमूव करने के बाद में किसके साथ में, याद रखना कोल्ड वाटर के साथ में। आप कोल्ड वाटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको गर्म पानी यहाँ पर बोले तो हॉट वाटर का वहाँ पर क्या करना है, यूज नहीं करना है, ठीक है। हॉट वाटर से क्या होगा, वो और कोगुलेट हो जाएगा वहाँ पर, और क्या होगा, और जम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, बॉइलिंग के द्वारा उसको क्या करना है, आपको बॉइलिंग के द्वारा स्टरलाइज करना है, ठीक है। इतनी बात अपन को यहाँ पे याद रखनी है। तो मैंने क्या बताया, इनर कैनुला की केयर में हमको क्या करता है, वहाँ पर म्यूकस को रिमूव करना है। म्यूकस को रिमूव करने के लिए हमको सोडा बाई जो कार्बोनेट है उसके सॉल्यूशन के अंदर उसको डिप करना है, ठीक है। याद रखना, यदि हमको पानी से उसको क्लीन करना है तो कोल्ड वाटर का यूज़ करना है, कभी गर्म पानी का वहाँ पर यूज़ नहीं करना है, ठीक। गर्म पानी का यूज करोगे तो होगा म्यूकस वहाँ पर और कोगुलेट हो जाएगा और जम जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप के अंदर सोडा बाई कार्बोनेट के सॉल्यूशन के अंदर म्यूकस को रिमूव करते हैं। उसके बाद हम उस इनर कैनुला का क्या करते हैं, स्टरलाइजेशन करते हैं, किसके द्वारा, बॉइलिंग मेथड के द्वारा। बॉइलिंग हमको बाद में करनी है म्यूकस को रिमूव करने के बाद,
पहले नहीं करनी है, यदि पहले करोगे तो म्यूकस वहाँ पर और स्टिक हो जाएगा, ठीक है, आपका म्यूकस रिमूव ही नहीं होगा। ठीक है, तो इतनी बात अपन को यहाँ पर याद रखनी है, किसके अंदर, इनर कैनुला के अंदर। यदि मैं आगे बात करूँ, तो इसके साथ में, तो मैंने बोला कि ट्रेकिस्टोमी ट्यूब होगी। अब ट्रेकिस्टोमी ट्यूब के अलावा आपको याद रखना है कि कौन सा तीन चीज़ें और हैं जो इसके साथ में यूज होती है। मैंने बोला क्या, एक होता है ऑब्टूरेटर। ऑब्टूरेटर किस लिए काम आता है, ड्यूरिंग प्रोसीजर इसका काम होता है हेल्प इन इंसर्ट ट्रेकिस्टोमी ट्यूब। ऑब्टूरेटर क्या करता है, गाइड वायर होता है एक तरह से, प्रोसीजर के दौरान ट्रेकिस्टोमी ट्यूब को इंसर्ट करने के काम आता है। ठीक है, ये तो हो गया दूसरा इंस्ट्रूमेंट ट्रेकिस्टोमी ट्यूब के अलावा। तीसरा इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एक ट्रेकियल डायलेटर। एक हमको चाहिए ट्रेकियल डायलेटर, किस लिए, टू डायलेट ट्रेकिया, ट्रेकिया को डायलेट करने के लिए। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट और चाहिए, क्या चाहिए, एक चाहिए अपन को ऑब्टूरेटर, ट्रेकियल डायलेटर, एक चाहिए अपन को डबल हुक रिट्रैक्टर। डबल हुक रिट्रैक्टर क्यों चाहिए, डबल हुक रिट्रैक्टर इसलिए चाहिए ट्रेकिया को रिट्रैक्ट करने के लिए, ताकि हम क्या कर सके, प्रॉपर विजुअलाइजेशन कर सके, प्रॉपर विजुअलाइजेशन ऑफ ट्रेकिया। तो ट्रेकिस्टोमी ट्यूब के अलावा इस प्रोसीजर के दौरान तीन चीज़ें और चाहिए होती है। पहला है ऑब्टूरेटर, जो कि गाइड वायर होता है। ड्यूरिंग ट्रेकिस्टोमी इंसर्शन क्या करता है, वो गाइड करता है, ठीक है, इंसर्ट करने में हेल्प करता है। दूसरा हमको ट्रेकिया को डायलेट करने के लिए ट्रेकियल डायलेटर चाहिए। तीसरा डबल हुक रिट्रैक्टर चाहिए, ताकि हम उसको इसका जो स्किन है या फिर ट्रेकिया की जो वॉल है उसको रिट्रैक्ट करके हम क्या करके प्रॉपर विजुअलाइजेशन कर सके, प्रॉपर विजुअल फील्ड हमको ट्रेकिया का आ सके। तो ये सारी चीज़ें अपन को चाहिए होते हैं। चौथा अपन इसके अलावा और क्या चाहिए, इसके अलावा अपन को चाहिए सक्शन मशीन। सक्शन मशीन क्यों चाहिए, फॉर सक्शन द म्यूकस, म्यूकस को क्या करने के लिए, सक्शन करने के लिए। जो ड्यूरिंग ट्रेकिस्टोमी ट्यूब जो भी ट्रेकिस्टोमी के अंदर सक्शन जमा होता है, सॉरी म्यूकस जमा होता है, उस म्यूकस को बाहर निकालने के लिए, सक्शन करने के लिए हमको क्या चाहिए, सक्शन मशीन चाहिए होती है। यहाँ पर क्वेश्चन की बात आती है कि जो सक्शन प्रेशर है, सक्शन मशीन के अलावा अपन को और क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए अपन को सक्शन कैथेटर। और क्या चाहिए, सक्शन कैथेटर चाहिए। सक्शन कैथेटर कौन सा चाहिए अपन को, सक्शन कैथेटर यदि आइडियली में बात करूँ तो सक्शन कैथेटर चाहिए अपन को 14 नंबर का, जो ग्रीन 14 नंबर का जो आपका ग्रीन सक्शन कैथेटर आता है, वो हमको यहाँ पर नीडेड होता है। कौन सा चाहिए, 14 नंबर का आपका ग्रीन, 14 फ्रेंच का ग्रीन सक्शन कैथेटर हमको यहाँ पर क्या होता है, नीडेड होता है। ठीक है, यदि मैं प्रेशर की बात करूँ तो कितना प्रेशर अपन को यूज करना है, सक्शन क्या प्रेशर की यदि मैं बात करूँ तो प्रेशर की अपन बात करें तो 100 से लेकर के 120 mm ऑफ Hg, आइडियली हमको इतना प्रेशर क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, ये है किसकी बात है, अडल्ट की। यदि वो अडल्ट की पूछे तो 100 से 120 mm हम प्रेशर का यूज करते हैं। यदि वो पूछे कि बच्चे के अंदर कितना यूज करना है, तो आपको याद रखना बच्चे के अंदर कितना यूज करते हैं अपन प्रेशर सक्शन करने के लिए, 80 to 100 mm Hg। यदि वो पूछे आपसे कि बच्चा क्या है, आपका न्यूनेट है या न्यू बॉर्न है, न्यूनेट की बात करें, न्यूनेट की अपन बात करें तो 60 से लेकर 80 mm Hg अपन क्या करते हैं, प्रेशर का यूज करते हैं। इससे ज़्यादा अपन को प्रेशर का यूज नहीं करना है। यदि फिर भी इस प्रेशर के द्वारा क्या हो रहा है, म्यूकस रिमूव नहीं हो रहा है, फिर भी क्या हो रहा है, म्यूकस क्या नहीं हो रहा, रिमूव नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना प्रेशर यूज कर सकते हैं, 150 mm Hg प्रेशर का अपन यूज कर सकते हैं। वो भी अपन को याद रखना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के अंदर अपन इस प्रेशर को इंक्रीज करना है। इस प्रेशर को इंक्रीज करते हैं अपन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, एक साथ अपन को 120 से 150 नहीं पहुंचना है, 125 130 135 130 140 ऐसे जाना है अपन को, धीरे धीरे अपन को करना है, प्रेशर को बढ़ाना है। यदि फिर भी क्या हो रहा है आपका म्यूकस रिमूव नहीं हो रहा था, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, 1 ml क्या करते हैं, NS क्या करते हैं, पुश करते हैं, 1 ml NS पुश करते हैं। यदि फिर भी रिमूव नहीं हो रहा तो अपन एक बार और ट्राई करते हैं, 1 ml NS को 2 बार ट्राई, 2 बार से ज़्यादा अपन NS पुश नहीं करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है, आपका म्यूकस रिमूव हो सकता है, हो जाता है। यदि फिर भी नहीं हो तो अपन को 2 बार ट्राई करना है। सबसे पहले तो एक बार ही करना है, ठीक है, NS को पुश करना है, 1 ml NS को पुश करना है। यदि 150 mm Hg प्रेशर अप्लाई करने के बावजूद भी यदि आपका म्यूकस रिमूव नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, 1 ml NS हम क्या करते हैं, पुश करते हैं इनर कैनुला के अंदर। ठीक है, यदि फिर भी नहीं हो रहा था अपन एक बार और रिट्राई करते हैं और 1 ml NS और दोबारा से पुश करते हैं। यदि फिर भी नहीं होता है तो उस कंडीशन हमको क्या करते हैं, ट्रेकिस्टोमी ट्यूब को रिमूव करना पड़ता है। ट्रेकिस्टोमी ट्यूब को अब वो जो म्यूकस है नहीं निकलेगा, ठीक है, बहुत हार्ड हो गया है वो। उस कंडीशन में हमको क्या करना होता है, उस ट्रेकिस्टोमी ट्यूब को हमको निकाल लेना होता है, वापस से रिमूव कर लेना है। तो अपन को इतनी सी बात अपन को सक्शन के अंदर याद रखनी है कि यदि अडल्ट के बारे में पूछे तो सक्शन प्रेशर कितना, 100 से 120 mm Hg। यदि चाइल्ड की पूछे तो 80 से 100 mm Hg। यदि न्यूनेट का पूछे तो 60 से 80 mm Hg। और यदि
मैक्सिमम प्रेशर कितना यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम पूछ ले तो 150 mmHg अपन प्रेशर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यदि फिर भी नहीं निकल रहा है तो अपन 1 ml NS का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसका भी अपन केवल मैक्सिमम 2 बार रिट्राई करते हैं। तो ये सारी चीज़ किसके बारे में थी, ट्रैकिस्टोमी ट्यूब के आर्टिकल्स के बारे में थी। यदि मैं बात करूँ और कौन कौन सी चीज़ें, कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि हमको ज़रूरत होती है, कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनकी अपन को ज़रूरत पड़ सकती है क्लीनिंग के लिए। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि ट्रैकिस्टोमी साइट को क्लीन करने के लिए, ट्रैकिस्टोमी साइट को क्लीन करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको याद रखना कौन सा सॉल्यूशन चाहिए, आपको 70 सॉरी क्या चाहिए आपको 70% एल्कोहल स्प्रिट, 70% एल्कोहल या फिर स्प्रिट का अपन यूज करते हैं। ठीक है, याद रखना फास्ट 0.5 सेकंड के अंदर, यानी फास्टेस्ट क्या करती है, ये डिसइंफेक्टेंट का काम करती है। फास्टेस्ट डिसइंफेक्टेंट का काम करती है कौन, आपकी स्प्रिट। 0.5 सेकंड के अंदर क्या कर देती है, जल्दी से जल्दी क्या कर देती है, उस साइड को क्या कर देती है, डिसइंफेक्ट कर देती है। ठीक है, और क्या चाहिए अपन को, बीटाडीन चाहिए, किसके लिए, ड्रेसिंग के लिए। ड्रेसिंग के लिए अपन को क्या चाहिए कि बीटाडीन चाहिए, 2% जाइलोकेन चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ अपन को क्या है, नीडेड होगी ट्रैकिस्टोमी प्रोसीजर के दौरान। और क्या चाहिए अपन को, H2O2 चाहिए। H2O2 क्यों चाहिए, H2O2 चाहिए अपन को किसको, ट्रैकिस्टोमिक ट्यूब को क्या करने के लिए, क्लीन करने के लिए। ट्रैकिस्टोमिक ट्यूब को यदि पूरी को क्लीन करना है तो उसको अपन क्या करते हैं, मैंने क्या बोला, ट्रैकिस्टोमिक ट्यूब को क्लीन करने के लिए हमको H2O2 चाहिए। ठीक है, यदि मैं बोलूँ इनर कैनुला की पूछूँ, यदि मैं इनर कैनुला की पूछूँ तो वहाँ पर याद आएगा आपको कौन, सोडा बाई कार्बोनेट। सोडा बाई कार्बोनेट क्यों, टू रिमूव म्यूकस। मैं म्यूकस की बात करें, यदि म्यूकस को रिमूव करने के लिए यदि पूछे तो सोडा बाई कार्बोनेट इनर कैनुला में। यदि खुद इनर कैनुला को क्लीन करने के लिए पूछा जाए कि इनर कैनुला को क्लीन करना है, तो याद रखना H2O2 प्लस NS का सॉल्यूशन अपन को बनाना रहेगा, ये बेस्ट है। आप H2O2 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट क्या रहेगा आपका H2O2 प्लस NS का सॉल्यूशन मिक्स करके। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये अपन को सॉल्यूशन आपको चाहिए होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमको ट्रैकिस्टोमी प्रोसीजर के दौरान चाहिए होती है, नीडेड होती है। तो मैंने बताया आपको कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो यूज़ होते हैं। पहला मैंने बोला कि ट्रैकिस्टोमी ट्यूब चाहिए, डिपेंड करता है कौन सी ट्रैकिस्टोमी ट्यूब चाहिए, पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट की एज के आधार पर डिपेंड करता है। मैंने बोला बच्चे के अंदर मैंने बोला कौन सी ट्यूब चाहिए, अनकफ्ड ट्रैकिस्टोमी ट्यूब चाहिए। क्यों चाहिए, इसका रीज़न मैं बता देता हूँ, वहाँ पर बताना मैं भूल गया था कि इसलिए चाहिए कि जो चाइल्ड होता है, जो 8 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर जो सबग्लोटिक एरिया जो होता है, सबग्लोटिक जो एरिया होता है नैरो होता है। सबग्लोटिक एरिया क्या होता है, नैरो होता है। तो वहाँ पर क्या आती है, कफ्ड जो ट्रैकिस्टोमी ट्यूब है अप्रोच नहीं कर सकती। नैरो होने की वजह से कफ्ड जो ट्रैकिस्टोमी है वो रास्ता कम कम रह जाता है। नैरो होने की वजह से वहाँ पर हम 8 साल के छोटे बच्चे के अंदर क्या करते हैं, अनकफ्ड ट्रैकिस्टोमी ट्यूब का यूज़ करते हैं। ठीक है, अडल्ट के अंदर कौन सी यूज़ होती है, अडल्ट के अंदर आप प्लास्टिक की यूज़ करते हैं, प्लास्टिक की यूज़ करते हैं, कफ वाली यूज़ करते हैं कॉमनली। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो यूज़ होती है। जो मेटल की है, मेटल की कहाँ पर यूज़ करते हैं आप, मेटल की कहाँ यूज़ करते हैं आप, परमानेंट, यदि आपको क्या करना हो लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर परमानेंट आपको ट्रैकिस्टोम एयरवे को पेटेंट रखना हो तो वहाँ पर यूज़ करते हैं। परमानेंट के अंदर कौन कौन सा पार्ट होता है, आउटर पार्ट होता है, एक इनर पार्ट होता है। कौन कौन सी चीज़ें होती है, मैंने आपको सारी चीज़ें इसके अंदर प्रोसीजर के अंदर बता दी है। तो मैंने यहाँ पर आपको 3-4 क्वेश्चन स्टार्टिंग के अंदर बताए थे, 4 क्वेश्चन बताए थे, शायद वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। पहला मैंने बोला था कि 2 साल का बच्चा है, इमरजेंसी में आया है, सबग्लोटिक एरिया उसका नैरो है, तो कौन सी ट्रैकिस्टोमी ट्यूब इंसर्ट करोगे। तो 2 साल का बच्चा है, सबग्लोटिक एरिया नैरो है, तो मैंने बोला कि लेस देन 8 ईयर के चाइल्ड के अंदर कौन सी ट्यूब यूज़ करते हैं, अनकप्ड ट्यूब यूज़ करते हैं। अनकप्ड किसका टाइप है आपका, प्लास्टिक की, किसका है, प्लास्टिक की जो ट्रैकिस्टोमी ट्यूब है उसका टाइप है अनकफ्ड। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके अंदर सबग्लोटिक एरिया क्या होता है, नैरो। मैंने वहाँ भी रीजन बताया था और क्वेश्चन में ही डायरेक्ट रीजन दे रखा है कि सबग्लोटिक एरिया यदि नैरो है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर चाहे वो बच्चा है चाहे अडल्ट है, आपको अनकफ्ड ट्रैकिस्टोमी ट्यूब का क्या करना है, यूज करना है। लेकिन यहाँ पर बच्चे की एज भी दे रखी है और आपका बोले तो कंडीशन भी दे रखी है। तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ क्लियर हुआ। दूसरी बात मैंने बोला कि कौन सा सॉल्यूशन है जो क्लीनिंग ऑफ इनर कैनुला ऑफ ट्रैकिस्टोमी ट्यूब। मैंने देखो सबसे पहले इसको करने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले ये वाला क्वेश्चन देखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने बोला कि कौन सा सॉल्यूशन यूज है जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में ट्रैकिस्टोमी ट्यूब को क्लीन करने का काम आता है। मैंने ट्रैकिस्टोमी ट्यूब बोला है, ठीक है, मैं ना आउटर कैनुला की बात कर रहा हूँ ना इनर कैनुला की बात कर रहा हूँ, मैं केवल और केवल सिंपल ट्रैकिस्टोमी ट्यूब को क्लीन करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आप H2O2 का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और NS का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कौन सा, NS प्लस H2। तो इसकी प्रायोरिटी की बात करूँगा, NS प्लस H2 पहले नंबर पर, फिर भी ये ना हो ऑप्शन में तो फिर H2O2, और फिर भी नहीं हो ऑप्शन में तो NS। ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहने वाली है, सेकंड प्रायोरिटी है, थर्ड प्रायोरिटी यदि ट्रैकिस्टोमी ट्यूब के क्लीनिंग की बात करें तो। ठीक है, अब मैं बात करूँ इनर कैनुला की। देखो सॉल्यूशन यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ इनर कैनुला ऑफ ट्रैकिस्टोमी ट्यूब, मैंने बोला है इनर कैनुला को क्लीन करने के लिए। ठीक है, इनर कैनुला को क्लीन करने का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, इनर कैनुला के अंदर क्या फंसा होता है,
म्यूकस फंसा होता है, उस म्यूकस को रिमूव करने की बात बोल रहा है। तो म्यूकस को रिमूव करने के लिए या फिर उसको वहाँ से हटाने के लिए, सक्शन करने के लिए या फिर वहाँ से क्लीन करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सोडा बाइकार्बोनेट यूज़ करते हैं। सोडा बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन के अंदर अपन क्या करते हैं, उसको डिप करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है वो मेल्ट हो जाता है, क्या वहाँ पर आपका जो म्यूकस है वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। इतनी बात अपन को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन मैंने बताया था कि ये अभी क्लियर हो गया। आगे बताया था मैंने सक्शन प्रेशर, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सक्शन प्रेशर प्रेफर्ड टू रिमूव द म्यूकस फ्रॉम ट्रैकेस्टोमी ट्यूब। ट्रैकेस्टोमी ट्यूब से जो म्यूकस है उसको रिमूव करने के लिए सक्शन प्रेशर कितना चाहिए, ठीक है, कितना सक्शन प्रेशर चाहिए। इसने सिंपली बोला है कि कितना चाहिए, यानी कि वो पूछ रहा है आइडियली कितना चाहिए, यानी कि प्रेफर्ड कितना चाहिए। प्रेफर्ड का मतलब है कितना सक्शन प्रेशर आप प्रेफर करोगे। तो मैंने बोला 100 से 120, 80 से 100, 60 से 80 और 120 से 140। देखो 120 से 140, ठीक है, ये मैंने बताया ही नहीं था आपको। 60 से 80 मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि नियोनेट है, उसके अंदर यूज़ करते हैं, ये चाइल्ड के अंदर यूज़ करते हैं। और ये मैंने बोला था 100 से 120 अडल्ट के अंदर यूज़ करते हैं। जब ऑप्शन में कुछ भी नहीं दे रखा तो अपन को क्या मान के चलना है कि वो किसकी पूछ रहा है, आपसे अडल्ट के बारे में पूछ रहा है। तो आपसे सिंपली किसके बारे में पूछेगा, वो अडल्ट के बारे में। जब आपको कोई भी पर्टिकुलर एज या पर्टिकुलर एज ग्रुप के बारे में वहाँ पर नहीं दिया हो तो अपन को याद रखना माइंड में कि वो अडल्ट के बारे में सिंपली आपसे पूछ रहा है। तो मैंने क्या बोला, कितना होगा इसके अंदर, 100 से 20 mm ऑफ एच। यदि वो यहाँ पर आपसे पूछ लेता कि मैक्सिमम सक्शन प्रेशर प्रेफर टू रिमूव द म्यूकस फ्रॉम ट्रैकेस्टोमी ट्यूब, देन यू शुड गो फॉर 120 to 140 mm FG या टिल 120 mm ऑफ 150 mm ऑफ HG, लास्ट टू लास्ट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। आपको याद ना, सक्शन करते वक्त मैक्सिमम टू मैक्सिमम सक्शन कितने टाइम के लिए करते हैं, 10 सेकंड से ज़्यादा आपको क्या करना है, वहाँ पर सक्शन नहीं करना है। 10 सेकंड से ज़्यादा आपको सक्शन नहीं करना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ड्यूरिंग सक्शन या सक्शन से पहले, पेशेंट को क्या करना होता है, हाइपर वेंटिलेट करना होता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करते हैं, यानी कि पेशेंट को आपको 100% ऑक्सीजन देना जरूरी है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये था किसके बारे में, ट्रैकेस्टोमी ट्यूब के प्रोसीजर के बारे में। जो प्रोसीजर क्या, आर्टिकल्स के बारे में था। मोस्टली मैंने क्या बताया इसके अंदर, आर्टिकल्स के बारे में बताया है जो कि ड्यूरिंग ट्रैकेस्टोमी ट्यूब चाहिए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी आज की क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे जो मैंने आपको समझाने का कोशिश की है, और जो यहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं। तो आज की क्लास को वॉच करने के लिए धन्यवाद। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।